अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, 8 साला बच्ची के साथ ज़्यादती करने वाला सफाक मुलजिम सीसीडी के हत्थे चढ़ गया और 3 और मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले किए गए हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर नौमान शेख साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, कैसे हैं आप? जी उस्मान, शुक्र अलहम्द। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि 8 साला बच्ची के साथ ज़्यादती करने वाला जो मुलजिम था, उसके साथ क्या हुआ? वो कैसे सीसीडी के हत्थे चढ़ा? देखिए, उमर फ़ारूक इस मुलज़िम का नाम था। इसके वालिद की जानिब से ये एप्लीकेशन थाना गालिब मार्केट में दी गई थी कि ये मुलज़िम है, इसने बच्ची के बकौल 2 दफ़ा की है मुबैना तौर पर, और उसको दोबारा ये गाड़ी में ले जाने की कोशिश कर रहा था। जिस पर पुलिस ने वहाँ से जब सीसीटीवी कैमरे देखे तो उस फुटेज में वो ड्राइवर जो कहना है उसको उमर को जो है वो देखा गया कि वो उस बच्ची को गाड़ी में बिठा रहा है। ठीक है। जिस पर जो एसएचओ गालिब मार्केट है फैसल नदीम, उन्होंने फौरी तौर पर इसका मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद इस मुलजिम को गिरफ्तार किया। अब इसकी तफ्तीश जो कानूनी तकाजे हैं उसके मुताबिक जेंडर सेल जो है पुलिस का, क्योंकि रेप केसेस की तफ्तीश सोडोमाइजिंग की वगैरह की वो करते हैं, तो उसके लिए ये जेंडर सेल के हवाले कर दिया गया। लेकिन क्योंकि अब ये रेप के मुकदमात सीसीडी भी देख रही है, जी। तो इस मुलज़म की शफाकियत को देखते हुए ये सीसीडी के हवाले किया गया, सीसीडी मॉल टाउन के। तो जो डीएसपी सीसीडी मॉल टाउन है हुसैन हैदर, और राना शाही जो इंस्पेक्टर हैं, उनके मुताबिक ये इसको ले जाया जा रहा था उस जगह की निशानदेही के लिए गालिब मार्केट में, तो ये गाड़ी से वहाँ से फ़रार हो गया फलांग। जब ये फ़रार होता है तो उसके बाद पुलिस इसका ताक़ुब शुरू कर देती है। तो ये पता चलता है कि निश्तर कॉलोनी में अपने अजीज़ों की तरफ पनाह लिए हुए, जिस पर राना शाहिद और इनकी टीम वहाँ पर रेड करती है। अब क्योंकि इसको भी पता था कि पुलिस इसके पीछे है, तो ये कहीं से एक पिस्टल अरेंज कर लेता है, और जिस वक्त ये पुलिस को देखता है तो ये अपनी शलवार से निकालने लगता है, तो पिस्टल चल जाता है। जिस तरह के पहले भी सीसी के मुबैना तौर पर कई जो है वो मुकाबलों की सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही हैं, तो ये भी अपना जो मखसूस अज़ा है उससे हाथ धो बैठता है। आप ये कह सकते हैं कि ये क्वार्टर फ्राई हो गया, क्वार्टर फ्राई हो लेकिन गया। क्वार्टर फ्राई इस अंदाज में हुआ कि मुस्तकबिल के लिए ये फुल फ्राई हो गया। फुल फ्राई हो गया। शेख साहब, जो बाकी मुकाबले किए गए वो किस जगह किए गए और ये मुलजिम जो है वो किन किन वारदातों में मुलव्विस थे? देखिए, इसके बाद एक मुकाबला जो है वो इंस्पेक्टर हैं हाफिज तारक साहब, जो कि सीसीडी कैंट में तैनात हैं। उनके मुताबिक एक इंतहाई ख़तरनाक मुलजिम था जिसकी बड़ी देर से इन्हें तलाश थी, और इसका नाम साबर अली था। ये खारियाँ, सियालकोट और मुख्तलिफ मुकामात पर जो है ये हाउस रॉबरी की ज़्यादा वारदातें कर चुका था, डकैती की बहुत वारदातें कर चुका था, और ये लाहौर में पनाह लिए हुए था। बरकी रोड पर इसकी इतला पर पुलिस ने वहाँ पर रेड की। पुलिस के साथ इनका क्रॉस फायरिंग हुई। फायरिंग के तबादले में जो कह लें कि वो साबिर था, ये शदीद ज़ख्मी हो गया, यानी कि हाफ फ्राई हो गया। उसके बाद इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसकी हालत अभी तशवीशनाक है, लेकिन इसके दीगर जो 2 साथी हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो फ़रार हो गए। इसके बाद एक मुकाबला जो है वो सुबह-सुबह हुआ सीसीडी कोतवाली का, जिसमें एएसआई शहजाद जो है इसके पास इंफॉर्मेशन थी कि सगियाँ रोड के ऊपर वो लोग मौजूद हैं जो कि शादरे में डकैती की वारदातें करते हैं, और उनका तरीका वारदात ये होता था कि 2 मोटरसाइकिल पर जो है वो किसी गली के कॉर्नर पर निगरानी करते थे, 2 आगे जाकर जो है वो शहरियों के साथ वारदात कर लेते थे। इस पर इन्होंने सगियाँ रोड पे नाकाबंदी और उन जो क्राइम पॉकेट्स थी वहाँ के ऊपर इन्होंने पेट्रोलिंग रखी हुई थी कि इसी तरह इन्हें 2 मोटरसाइकिलों पे 4 बंदे नज़र आए, जिस पर इन्होंने जो है उनको रोकने की कोशिश की और फायरिंग का तबादला हुआ, और इसमें सफदर और वसीम जो हैं इनकी शनाख्त हुई है। ये दोनों मारे गए, ठीक है। और 2 जो इनके साथी हैं वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। इसके बाद जो है वो एक सीसीडी शादरा का जो है वो मुकाबला थाना मिस्री शाह के इलाके में हुआ, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रोहत मसीह नाम का एक मुलजिम था जो कि डकैती की भी वारदातें करता था। इसके अलावा वो मंशियात फरोशी भी करता था। उसकी गिरफ्तारी के लिए मिस्री शाह में रेड की गई बिलालगंज के इलाके में। वहाँ पे क्रॉस फायरिंग के तबादले में जो रोहत मसीह है ये मारा गया, और इसका 2 साथी इसके भी फरार होने में कामयाब हो गए। शेख साहब, कत्ल, वारदात, ये चीज़ें तो सीसीडी देख रही है और पंजाब पुलिस भी पहले देख रही थी, लेकिन केसेस जो है जैसा कि छोटी बच्चियों के साथ जो है ये बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए उस्मान, ये पहले भी वारदातें होती थी ये, लेकिन उस वक़्त हाईलाइट इस वजह से नहीं होती थी। कई लोग अपनी इज़्ज़त के डर से ये बातें छुपा भी जाते थे।
बच्चियों को कॉलेज आते हुए या स्कूल आते जाते हरासा करना अभी नई बात नहीं है। पहले माजी में भी हम देखते रहे, जब हम अखबारों में पढ़ते थे तो ये भी देखते थे कि पुलिस अफसरान जो है सादा कपड़ों में नफरी लगाते थे, ख़ास तौर पे गर्ल्स कॉलेजेस के बाहर, और जो हायर एजुकेशन ये कह लें जो मैट्रिक तक स्कूल थे उनके बाहर। और कई दफ़ा इस तरह के लड़के जो कि लड़कियों को तंग करने आते थे पकड़े जाते थे, उनको वहीं पे मुर्गा भी बनाते थे, कहीं को बाल काट देते थे। कई इस तरह की चीज़ें माजी में भी होती रहीं, लेकिन उसके बाद अपनी इज्जत को बचाने की खातिर कई बच्चियां बताती नहीं थी। अब जब इनके खिलाफ एक्शन शुरू हुआ, उसके अलावा अब चीज़ें बदल गई हैं। अब ज़माना जो है वो भी जदीद हो गया, तो हर गली में तकरीबन जो है वो सीसीटीवी कैमरे भी लगे जी हुए हैं, बिल्कुल। तो इनकी फुटेजेस भी सामने आनी शुरू हो गई। और अब जब बच्चियों ने भी आवाज़ उठानी शुरू की इन्हें हरासा करने के खिलाफ, तो फिर उस पर एक्शन भी फौरी होना शुरू हो गया। अब तो बाकायदा वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे जो एक वुमेन सेफ्टी ऐप बनी हुई है, और उसके अलावा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बन चुका हुआ है कि कहीं पर भी अगर किसी को कोई हरासा करने की शिकायत है तो फौरी तौर पर 15 पे कॉल करें तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन से फौरी इसको रिस्पॉन्ड मिलता है। और वहाँ पर वो चाहे पंजाब का कोई भी शहर हो, कोई भी इलाका हो, वहाँ पे मुतलका पुलिस फौरी रिस्पॉन्ड भी करती है। ठीक है। तो अब चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन सीसीडी के आने के बाद ये हुआ है कि अब इस तरह के वाक़यात भी कम हो जाएंगे। जिस तरह के क्राइम में एक वाज़ह कमी हुई है, तो ये हरासा करने के वाक़यात भी जिस तरह के एक्शन हो रहे हैं तो ये भी कम हो जाएंगे। ठीक हो गया शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तमाम तफसील हमें बताई कि कौन जो है वो फुल फ्राई हुआ, कौन हाफ फ्राई और कौन क्वार्टर फ्राई हुआ। नाज़रीन, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।